नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है राज्य विधानमंडल के स्वरूप को पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं अगर राज्य विधानमंडल की, तो देखिए जो राज्य विधानमंडल है यह जो है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल के अंग की, तो देखिए जो राज्य विधानमंडल है इसके टोटल 3 अंग हैं। कौन कौन से ये 3 अंग हैं? सबसे पहले है विधानसभा, इसके बाद है विधान परिषद, और तीसरा जो राज्य विधानमंडल का अंग होता है यह है जो है राज्यपाल। तो राज्य विधानमंडल हमारा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो ये 3 अंग जो है होते हैं। अब हम बात करें अगर विधानसभा का गठन यह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह अनुच्छेद 170 से संबंधित है। और विधान जो परिषद है इसका गठन जो है अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। और तीसरा जो राज्यपाल का पद है यह जो है अनुच्छेद 153 में जो है वर्णित है राज्यपाल का पद। आइए अब इसमें हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है विधान परिषद से क्लास की शुरुआत करेंगे, और इसके बाद फिर विधानसभा, और फिर सबसे अंत में जो है राज्यपाल को इस क्लास में जो है पढ़ेंगे। इसमें हम लोग विधान परिषद से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं विधान परिषद का गठन। तो देखिए विधान परिषद का जो गठन है यह अनुच्छेद 169 में आता है। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 169 का संबंध जो है किस से है, तो यह विधान परिषद के गठन से संबंधित एक आर्टिकल है। अब देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करें, तो विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का जो है उच्च सदन कहा जाता है। यह राज्य विधान जो परिषद होता है यह राज्य विधानमंडल का अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा यह जो है राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल जो है चाह कर भी इसको कभी भी भंग या विघटित नहीं कर सकता है, तो इसलिए यह स्थायी सदन कहलाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में भारत में केवल 6 राज्यों में ही जो है विधान परिषदें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो टोटल 6 राज्यों में हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, आइए इनको भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए एक तो आपको जो है उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना है, दूसरा इसमें कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। इसके अलावा एक राज्य इसमें आपको बिहार का नाम याद रखना है, बिहार हो जाएगा तीसरा राज्य। इसके अलावा आप लोग महाराष्ट्र का नाम याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र जो है इसके अंतर्गत जो है चौथा राज्य है। इसके अलावा एक राज्य जहाँ पर विधान परिषद है ये जो है तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना में भी वर्तमान समय में जो है विधान परिषद है। और इसके अलावा जो छठा राज्य आप लोग याद कर सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में भी वर्तमान समय में जो है विधान परिषद है। इस चीज़ को भी आपको याद रखनी। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन सभी 6 के 6 राज्यों में जो है वर्तमान समय में जो है आपको विधान परिषद देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एक 7वां राज्य भी पहले हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य, जहाँ पर विधान परिषद होती थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। नेक्स्ट हम अगले पॉइंट की बात करें। देखिए अगर हम बात करें विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो देखिए इसकी संख्या अधिकतम जो है निर्धारित नहीं है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वह उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या की बात करें, तो यह किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से नहीं ज़्यादा हो सकती, और न्यूनतम 40 से कम सदस्य जो है विधान परिषद में नहीं हो सकते। अगर हम विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की बात करें, तो विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु हो जाती है 30 वर्ष, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्षों का इनका जो है कार्यकाल होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर सर्वाधिक विधान परिषद की सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है 100 सीटें जो है हैं। नेक्स्ट हम अगले पॉइंट की बात करें, तो विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही एक को सभापति और एक उपसभापति का चुनाव कर सकता है। तो विधानसभा के जो सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही ये चुने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने जो है विधान परिषद को जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो इसका राज्य विधानमंडल का दूसरा हिस्सा है वह है विधानसभा। इसको हम लोग पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विधानसभा, यह जो है विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 170 का संबंध किससे है? तो विधानसभा के गठन से। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि यह जो है निम्न सदन कहलाता है, लोअर हाउस कहा जाता है यह राज्य विधानमंडल का, और इसे हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है, राज्यपाल इसको विघटित कर सकते हैं।
अगर हम बात करें विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की, तो यह जो है 25 वर्ष है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें, विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो इनकी संख्या 500 अधिकतम निर्धारित की गई है। और न्यूनतम जो है न्यूनतम जो है सदस्य कितने हो सकते हैं किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, तो इसमें न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। लेकिन इसके 3 राज्य जो है वर्तमान में अपवाद हैं। इन 3 राज्यों में विधानसभा की जो सीटें हैं वह 60 से कम है। कौन कौन सी ये 3 राज्य हैं? एक तो गोवा में जो है विधानसभा की मात्र 40 सीटें हैं। इसके अलावा मिजोरम में भी 40 ही सीटें हैं और सिक्किम राज्य के अंदर विधानसभा की टोटल 32 सीटें ही वर्तमान में है। तो ये तीनों अपवाद हैं जहाँ पर 60 सीटें न्यूनतम नहीं है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें आर्टिकल 332। तो आर्टिकल 332 का संबंध जो है विधानसभाओं में SC व ST वर्ग के आरक्षण से संबंधित ये आर्टिकल नंबर 332 हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य की हैं, तो यह भी जो है उत्तर प्रदेश में ही है। 404 सीटें उत्तर प्रदेश से जो है विधानसभा की आरक्षित हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ तक हमने जो है विधानसभा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है पढ़ लिया है। अब हम लोग जो अगला पॉइंट है हमारा है राज्यपाल। यह राज्य विधानमंडल का तीसरा और अंतिम सदन है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए अगर हम संविधान के भाग नंबर 6 की बात करें तो यह राज्य के शासन का वर्णन करता है। राज्य के शासन का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 6 में जो है इसको वर्णित किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 153 की संविधान का जो आर्टिकल नंबर 153 है, इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह आर्टिकल जो है 153 में कहा गया। इसके अलावा अगर हम 7वें संशोधन 1956 की बात करें तो 7वें संशोधन 1956 के द्वारा एक प्रावधान बनाया गया था जिसके द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये 7वें संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल पद की जो योग्यता होती है, क्या क्या योग्यताएं राज्यपाल के पद की होती हैं, तो जिस व्यक्ति को भी राज्यपाल बनना है उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगला पॉइंट है वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये भी देखिए एक प्रमुख योग्यता है कि वह जो है किसी भी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, देखिए जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 156 क में जो है यह बात कही गई है। इसके अलावा राज्यपाल के वेतन की बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो राज्यपाल का वेतन निर्धारित किया गया है वो 3,50,000 रुपये निर्धारित हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल के शपथ की, तो देखिए राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए CM या जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा के अंतर्गत जो है 1/6 सदस्यों को जो है वहाँ की कुल सीटों के जितनी भी कुल सीटें होती हैं उसके 1/6 भाग के अनुसार सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है विधान परिषद के अंदर राज्यपाल। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है राज्य विधानमंडल के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।